नमस्कार। रैपिड रिवीजन सीरीज के क्रम में आज हम बात करेंगे कुछ उन ऑपरेशंस की, ये ऑपरेशंस बोले तो बचाव अभियान की, जो भारत ने किए बाहर के देशों में फंसे हुए भारतीयों को बचाने के लिए। एक्चुअली क्या होता है कि यूपीएससी के प्रीलिम्स में यह इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार 2023 में भी कम से कम 2 या 3 अभियान हुए हैं। ऐसे बचाव अभियान तो 2 हुए हैं, मतलब 3 बचाव अभियान है। अभी हम लोग देखेंगे क्या किस तरीके से है। मैचिंग में ज्यादातर यूपीएससी ऐसे प्रश्नों को पूछ देती है कि एक साइड उन ऑपरेशंस के नाम दे दिए और एक साइड उन देशों के नाम दे देती है कि किस देश के लिए कौन सा अभियान चलाया गया था। तो ये थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए जानना। तो जो हम लोग यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 के लिए रैपिड रिवीजन सीरीज चला रहे हैं, उस क्रम में आज हम लोग कुछ उन्हीं ऑपरेशंस के बारे में देखेंगे जो भारत सरकार के द्वारा चलाया गया, यानी बचाव अभियान की बात हो रही है जो बाहर के देशों में। तो अगर हम इसकी शुरुआत करें तो खासतौर से देखें कि जो हम इस पे जो हमारा पहला है ऑपरेशन अजय। ये ऑपरेशन अजय अभी 2023 में हुआ है, आप लोगों ने इसके बारे में सुना भी होगा। ये बेसिकली क्या है कि इजराइल से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन अजय शुरू किया गया है। एक्चुअली हुआ क्या था कि इजराइल में आप लोगों ने पढ़ा होगा ना कि इजराइल पर हमास का हमला हो गया था, उसके बाद फिर गाजा पट्टी पे सैन्य हमला, तो ये सब सारी चीजें। तो अभी यहाँ पे इस सीरीज में या इस क्लास में हमें क्यों हुआ था ये जानना जरूरी नहीं है। हम यहाँ पे केवल ये जानेंगे क्योंकि ये बेसिकली जो रैपिड रिवीजन सीरीज चल रहा है आपके एग्जाम को फोकस करके इंपॉर्टेंट चीजों के लिए हो रहा है। बाकी सब तो जो करंट अफेयर्स की क्लासेस चलती हैं उन सब चीजों में ये डिटेल वहां पे आपको बताया ही जाता है। तो बेसिकली हम बात करें तो ऑपरेशन अजय जो 2023 में चलाया गया, ये इजराइल में जब वहां पे संघर्ष की स्थिति पड़ी, वहां पे हमास पे गाजा पट्टी पे जब हमला हुआ, तो भारतीय नागरिकों को वहां से बाहर न निकालने के लिए, मतलब देश अपने वापस लाने के लिए भारत सरकार के द्वारा चलाया गया जो मिशन था, उस मिशन का नाम ऑपरेशन अजय दिया गया। ठीक है, तो ऑपरेशन अजय ये भारतीय नागरिकों को भारत लाने के लिए 11 अक्टूबर 2023 को इजराइल में जितने भी भारतीय नागरिक फंसे थे उनको देश वापस लाने के लिए यह मिशन भारत सरकार ने चलाया था। ऐसा एक ऑपरेशन और चला था, ऑपरेशन कावेरी, जो भी हम लोग आगे देखेंगे। तो ये ध्यान में बस आपको इतना रखना है कि ऑपरेशन अजय किस देश से संबंधित है, ठीक है ना। तो इजराइल से भारतीयों को वापस लाने के लिए। दूसरे अगर हम मिशन की बात करें तो एक है ऑपरेशन दोस्त। नाम से ही आपको लग रहा होगा दोस्त, दोस्त यानी दोस्ती के लिए, ऐसे ध्यान में रखना। भारत ने ऑपरेशन दोस्त इसलिए शुरू किया है कि मान लीजिए कोई भारत का मित्र राष्ट्र है, वहां पे कोई आपदा आ गई, वहां पे कोई डिजास्टर आ गया, तो उनकी मदद करने के लिए भारत यह अभियान चलाता है। यह तो ये वाला जो केवल है इस पे इस साल का है, इसलिए इसमें ऐड किया गया है। इसके अलावा सभी के सभी बचाव अभियान है। बचाव अभियान तो भी है, लेकिन बेसिकली आज की क्लास में जो हम बचाव अभियान पढ़ रहे हैं वो भारतीयों को वापस लाने का। लेकिन ये 2023 का है ऑपरेशन दोस्त, जिसमें भारतीयों को वापस लाने के लिए नहीं था। ये एक्चुअली क्या है कि तुर्की और सीरिया में भूकंप 10 साल के बाद बहुत ही घातक भूकंप आया था, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। तो इसी भूकंप जो भी प्रभावित देश थे उनमें जो जरूरतमंद लोग हैं उनकी मदद के लिए भारत ने ऑपरेशन दोस्त शुरू किया है। और इसी ऑपरेशन दोस्त के मिशन के तहत भारत तुर्की और सीरिया के लिए भारी मात्रा में मानवीय सहायता भी भेजा था। अपनी एनडीआरएफ की टीम भी भारत ने वहां पे भेजी थी। तो ये सब है, और इसके सहयोग से सीरिया और तुर्की दोनों को कई टन राहत सामग्री भी भारत ने ऑपरेशन दोस्त के तहत वहां पे पहुंचाया था। ठीक है, और राहत सामग्री, मोबाइल अस्पताल, विशेष खोज व बचाव दल सभी भारत ने वहां पे भेजे थे तुर्की में। तो ये ध्यान रखेंगे, सीरिया और तुर्की में भूकंप आया था तो वहां के लोगों को की मदद करने के लिए भारत ने ऑपरेशन दोस्त 2023 में चलाया। एक और ऑपरेशन है ऑपरेशन कावेरी जो 2023 में चला। इस ऑपरेशन के बारे में आप लोगों ने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा। ये क्या है कि सूडान में सेना और प्रतिद्वंदी अर्धसैनिक बलों के बीच जब लड़ाई हुई थी, सूडान में जब संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई थी, तो वहां पे फंसे अपने भारतीय नागरिकों को देश वापस लाने के लिए यह एक निकासी अभियान था जिसका नाम भारत ने रखा था ऑपरेशन कावेरी। इस ऑपरेशन में भारतीय नौसेना के आईएनएस सुमेधा, एक गुप्त अपतटीय गश्ती पोत, जिद्दा में स्टैंड बाय पर 2 भारतीय वायुसेना
C-130J के विशेष संचालन विमानों की तैनाती। तो आपको ये ध्यान में नहीं रखना है कि क्या क्या, ये आईएनएस सुमेधा को बस ध्यान में रखिएगा कि नौसेना की आईएनएस सुमेधा उसमें शामिल थी, बाकी का आपको नाम ध्यान में रखने की जरूरत नहीं। ऑपरेशन कावेरी क्यों था ये आपको ध्यान में रखना है कि सूडान में फंसे, कि कौन सा ऑपरेशन किस देश के लिए था, तो ये आपको इंपॉर्टेंट है। ये ज्यादा, क्योंकि मैंने बताया कि मैचिंग वाले जो सवाल हैं स्टेटमेंट में भी पूछ सकती है यूपीएससी, लेकिन ऐसे सवाल ज्यादातर मैचिंग वाले में यूपीएससी पूछती है। बात करें तो एक और ऑपरेशन है जो 2022 में चलाया गया। देखिए आपने 2023 में तो पढ़ लिया, लेकिन हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस के बारे में पढ़ रहे हैं जो भारत सरकार के द्वारा बचाव अभियान में चलाया गया। तो कुछ एक हैं जिनके बारे में आपको जानना चाहिए, क्योंकि मैचिंग में देगा तो 4 दे दिया, तो उन चारों के बारे में तो कम से कम जो 8-10 है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ऑपरेशन गंगा, तो ऑपरेशन गंगा जो है ये यूक्रेन रसिया संघर्ष जब हुआ था, आपको पता ही है अच्छे से, उसमें यूक्रेन में जो फंसे हुए भारतीय नागरिक थे उन नागरिकों को भारत वापस लाने के लिए, यूक्रेन से निकालने के लिए जो निकासी अभियान चलाया गया था वो था ऑपरेशन गंगा। ठीक है, तो आपको पता ही कि रसिया यूक्रेन के बीच जब युद्ध हुआ, तनाव बढ़ा, तो उससे ये सारी चीजें हुई। उसके बाद अगर हम बात करें तो एक ऑपरेशन 2021 में भारत सरकार के द्वारा चलाया गया था, ऑपरेशन देवी शक्ति। ये भी एक निकासी अभियान है। ये आपको पता होगा कि जब तालिबानियों के द्वारा यहाँ पे काबुल से अपने नागरिकों और अफगान, जब तालिबान ने अफगानिस्तान पे कब्जा कर ले लिया था तालिबानियों ने, तो जो वहां पे काबुल में फंसे हुए भारतीय थे या जो अफगानिस्तान में फंसे हुए भारतीय थे, उनको वहां से भारत वापस लाने के लिए 2021 में ऑपरेशन देवी शक्ति भारत ने चलाया था। तो यही अब मैं बताया ना कि किस उद्देश्य से चलाया गया, किस देश के मतलब किस देश के साथ चलाया गया और कौन सा मिशन का नाम, ये आपको पता होना चाहिए। तो ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान से निकालने के लिए, जब तालिबानियों ने वहां पे हमला किया था, अपना कब्जा कर लिया। वंदे भारत मिशन के बारे में सबको पता है, 2020 में चलाया गया था कोविड-19 से निपटने के लिए। कोविड-19 के दौरान बाहर के देशों में जो भारतीय फंसे हैं उनको अपने देश वापस लाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मिशन चलाया गया था। उस मिशन का नाम रखा गया था वंदे भारत मिशन। तो देखें, कोरोना वायरस के कारण वैश्विक यात्रा पर प्रतिबंध हो गया था, सबको पता है। सारा देश के अंदर भी देश के बाहर भी सारी यात्राएं ठप हो गई थी, ट्रेन, बसें, प्लेन वगैरह, हवाई जहाज जो बाहर देशों में आते थे, इंटरनेशनल फ्लाइट्स वगैरह सब बंद। तो उस दौरान जो भारतीय बाहर के देशों में फंसे थे इतनी गंभीर महामारी में, तो उनको अपने देश वापस लाने के लिए वंदे भारत मिशन चलाया गया था। ठीक है, और इस मिशन के तहत कई चरणों में हुआ था। फिर 30 अप्रैल 2021 तक लगभग 60 लाख भारतीयों को वापस लाया भी गया था। तो यह इंपॉर्टेंट है। 2020 में एक और मिशन चला था, इस मिशन का नाम है ऑपरेशन समुद्र सेतु। ये भी कोविड-19 के दौरान ही बाहर से अपने देश नागरिकों को लाने के लिए ये चलाया गया था। कि कोविड-19 महामारी के दौरान भारतीय नागरिकों को विदेशों से घर लाने के राष्ट्रीय प्रयास के हिस्से के रूप में नौसैनिक अभियान यह था। तो ऑपरेशन समुद्र सेतु नौसैनिक अभियान था। वंदे भारत जो मिशन था वो हवाई अभियान था। तो ये ध्यान में रखेंगे। और ये दोनों कोविड-19 के दौरान जो भारतीय बाहर के देशों में फंसे हुए थे उन्हें वापस लाने के लिए था। और इसके तहत 3,992 भारतीय नागरिकों को समुद्र के रास्ते से भारत लाया गया। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है। तो इस पे कौन कौन से जहाज है, जहाज का नाम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि पूछेगा, फिर भी आप देख लेंगे। लैंडिंग प्लेटफॉर्म, एरावत, शार्दुल, मगर, ये लैंडिंग शिप टैंक है, इन लोगों ने इस ऑपरेशन में भाग लिया था। इसमें बेसिकली आपको देश और मिशन याद रखना है। बात करें तो 2016 में ऐसी ही एक निकासी अभियान चलाया था भारत सरकार ने, जो कि ब्रुसेल्स से निकासी की गई थी। इसके दौरान क्या हुआ था कि ब्रुसेल्स हवाई अड्डे पर और वहां के मेट्रो स्टेशन पर क्या हो गया था कि आतंकवादी हमला हो गया था। ठीक है ना, तो आतंकवादी हमले की चपेट में वहां का एयरपोर्ट, मेट्रो स्टेशन ब्रुसेल्स का आया था 2016 में मार्च में। तो उसी दौरान ये मिशन चलाया गया था और इसके तहत जेट एयरवेज फ्लाइट से 28 क्रू मेंबर समेत कुल 242 भारतीयों को वहां से बाहर लाया गया था, मतलब भारत लाया गया था ब्रुसेल्स से 2016 में। ऐसे ही हम बात करें तो एक ऑपरेशन है ऑपरेशन राहत, जो कि 2015 में चलाया गया था भारत सरकार के द्वारा। और यह क्या है कि यमन में क्या है कि यमन सरकार और वहां के विद्रोही थे हौथी, इन विद्रोहियों के बीच आपस में संघर्ष हो गया था 2015 में। तो इसके बाद सऊदी अरब ने क्या किया था कि नो फ्लाई जोन पूरा घोषित कर दिया था, जिस वजह से हजारों भारतीय फंसे थे, क्योंकि यमन को हवाई मार्ग मिला ही नहीं, क्योंकि सऊदी अरब नो फ्लाई जोन कर दिया था, उनका रास्ता वही था आने का।
तो इस वजह से ऑपरेशन राहत भारत सरकार ने चलाया और भारत ने यमन से लगभग 5600 लोगों को वहां से भारत वापस लाया गया। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। ऑपरेशन मैत्री के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, 2015 में चलाया गया था और ये जो है कि नेपाल में भूकंप आया था, उस भूकंप से बचाव और राहत अभियान के रूप में ऑपरेशन मैत्री का संचालन 2015 में भारत सरकार और भारत के सशस्त्र बल के द्वारा किया गया था। इस पे सेना, वायुसेना के संयुक्त ऑपरेशन में नेपाल से वायुसेना नागरिक विमानों के द्वारा 5000 से अधिक भारतीयों को वापस लाया गया था और भारतीय सेना ने अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, जर्मनी से 170 विदेशी नागरिकों को भी यहां से बाहर निकाला था। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट मिशन है जो आपको पता होना चाहिए, जो कि ये सब महत्वपूर्ण बचाव अभियान है जो भारत सरकार ने, ऐसी कोई समस्या अगर बाहर के देशों में आई तो भारतीयों को वापस लाने की। एक ऑपरेशन 2011 में चलाया गया, ऑपरेशन सुरक्षित घर वापसी। इसमें क्या हुआ था कि लीबिया में संघर्ष चल रहा था और लीबिया में जो भारतीय नागरिक फंसे थे उनको वापस लाने के लिए भारत ने ऑपरेशन घर वापसी शुरू की थी और इसके ऑपरेशन के तहत तकरीबन 15,400 भारतीय नागरिकों को निकाला गया था और लगभग 15,000 नागरिकों को बचाया भी गया था। तो ये सब ऑपरेशन, एयर सी ऑपरेशन, भारतीय नौसेना, एयर इंडिया, ये सब ने मिलकर के इस ऑपरेशन को अंजाम दे दिया था, ऑपरेशन सुरक्षित घर वापसी 2011 में। ऐसा एक ऑपरेशन है 2006 में चलाया गया था, ऑपरेशन सुकून। इस पे क्या हुआ था कि 2006 में इजराइल और लेबनान में सैन्य संघर्ष शुरू हो गया था। इसी संघर्ष के दौरान ऑपरेशन सुकून भारत सरकार ने शुरू किया कि वहां पे फंसे, इस संघर्ष के दौरान वहां से अपने भारतीय नागरिकों को बचाने के लिए वहां से लाया गया। और ये क्या है कि डनकर के निकासी के बाद से सबसे बड़ा नौसैनिक बचाव था। तो खैर इतना डिटेल आपको नहीं जानना, आपको केवल यहाँ पे ये जानना है कि तकरीबन और मतलब 2006 में इजराइल और लेबनान में संघर्ष शुरू हुआ तो वहां से भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन सुकून 2006 में भारत सरकार के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, और इसमें बेसिकली जो टास्क फोर्स वहां पे काम कर रही थी 19 जुलाई और 1 अगस्त 2006 के बीच वहां से कुछ नेपाली और श्रीलंकाई नागरिकों से सहित 2280 लोगों को वहां से निकाला गया था। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस हैं। जैसे एक और है जो कि 1990 में हुआ था, कुवैत एयरलिफ्ट। आप लोगों को याद होगा कि एक मूवी भी आई थी एयरलिफ्ट करके अक्षय कुमार की, तो उस पे यही भी दिखाया गया था कि कैसे यहां से समस्या हुई तो एयरलिफ्ट करके लाया गया लोगों को। तो ये क्या है कि 1990 में 700 टैंकों से लैस 1 लाख इराकी सैनिकों ने कुवैत पर हमला कर दिया था। 1990 की बात है। क्या है कि इराक ने कुवैत पर हमला किया था, तो वहां पे जो शाही और अति विशिष्ट व्यक्ति जो सऊदी अरब भाग गए थे, तो मतलब जो वहां के लोग हैं वो लोग सऊदी अरब पर भाग गए थे, वही आम जनता के जीवन को छोड़ करके। ठीक है, कुवैत पे जो शाही परिवार था वो आम जनता को छोड़ करके सऊदी अरब भाग गया। तो कुवैत में फंसे लोगों में से 1,70,000 से अधिक लोग भारतीय थे। तो उनको निकालने के लिए भारत सरकार ने 1990 में कुवैत एयरलिफ्ट ऑपरेशन चलाया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इस पे एक फिल्म भी बनी थी और भारत ने निकासी अभियान शुरू किया जिसमें 1,70,000 से अधिक भारतीयों को एयरलिफ्ट किया गया और उन्हें भारत वापस लाया गया। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस थे जो कि बचाव अभियान थे, निकासी अभियान थे कि अगर बाहर के देशों में भी, विदेशों में कोई ऐसी समस्या आई तो भारतीयों को घर वापस लाया गया। तो इनको आप ध्यान में रखिएगा। यूपीएससी मैंने बताया ना कि हमेशा मैचिंग में ऐसे चीजों को पूछती कि एक साइड इनका नाम दे दिया, दूसरे साइड देश का नाम दे दिया, एक साइड में मिशन और एक साइड देश। तो ये आपको पता होना चाहिए कि अगर यहां से भी कभी एक सवाल आए तो बिल्कुल आप कर सके। तो चलिए फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।